हेलो क्लास 10 आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की जिसमें से बोर्ड में हर साल सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ए और बी को हमने मिलाया तो क्या मिला, हमें एक नया प्रोडक्ट सी मिला। अब बात करें एग्जांपल की तो पहला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हमने पानी में मिलाया। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, चूना बोलते हैं, इसको हमने पानी में मिलाया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम स्लेट लाइम और लाइम वाटर भी कहते हैं। और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुई। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पर हमारा दूसरा एग्जांपल है कॉपर का। कॉपर को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई हीट देकर, हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। यहाँ कॉपर हमारा ब्राउन कलर का था और इधर हमें ब्लैक कलर का मिला। अच्छा, इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हमारे अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, हमारा कोई एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक अपने नए प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं, रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज या ब्रेक्स डाउन टू गिव many products with the help of heat, light और electricity। यहाँ पर हमारा A है, A को Y क्या हो सकता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो सकता है। इसकी प्रेजेंस से हमने B और C में तोड़ दिया इसको। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें तो FeSO4 है, जिसको हमने हीट किया तो वो Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट गया। वहीं पे हमारा ये AgCl है, जिसको हमने सनलाइट में प्रेजेंस में रखा तो वो 2Ag और Cl2 में टूट गया। हमारा वाटर है, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो 2H2 और O2 में टूट गया। अगली रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को हटा किसी जगह खुद चला जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ देखो A और B, A भी एक कंपाउंड है और C A से ज्यादा तगड़ा मेटल है। तो इसे क्या किया, A को C से हटाया और खुद से चला गया। इसीलिए कहा जाता है तगड़े बनो, ताकि तुम्हारे साथी से कोई तुम्हें डिस्प्लेस ना कर पाए। एग्जांपल के लिए देखो हमारे पास यहाँ क्या है, CuSO4 और जिंक है। CuSO4 से ज्यादा पावरफुल जिंक है, तो जिंक ने क्या किया, CuSO4 को हटाया और CO खुद चला गया। तो क्या बनाया, ZnSO4। यहाँ CuSO4 हमारा ब्लू कलर का होता है और ZnSO4 हमारा कलरलेस है। ठीक, अगला एग्जांपल PbSO4 और 2Na है। जो Na है हमारा Pb से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए Na2 क्या बनाएगा, वो रिएक्शन करके Na2SO4 और Pp बनाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन ये देखो, ZnSO4 प्लस में Fe, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि Zn से ज्यादा पावरफुल Fe नहीं है, बल्कि Zn ज्यादा पावरफुल Fe से, इसीलिए जो Fe है वो हमारे Zn को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन है। अब रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ लिखी हुई है, इसको देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना, ये बड़े काम आती है। ठीक है, अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल के हाई और लो रिएक्टिव होने से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है, मेटल्स अपने या जो कंपाउंड्स हैं अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। क्या आयंस एक्सचेंज करते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पे A और B एक साथ है, यहाँ पे C और D एक साथ है, दोनों ज्यादा खुश नहीं थे, इन्हें लगा आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, खुशी बढ़ जाएगी इनकी। तो क्या कहा इन्होंने, A ने D को अपने साथ जोड़ लिया और B ने C को जोड़ लिया, दोनों ने क्या किया, आयंस एक्सचेंज कर लिए। एग्जांपल के लिए हम यहाँ देखें, Na2SO4 है, SO4 Na2 के साथ है, यहाँ Cl2 के साथ है, B के साथ है, दोनों खुश नहीं है, आयंस एक्सचेंज किया, BSO4 और 2NaCl बना लिया। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ पे PbNO3 का ट्वाइस है और 2Ki है, इन दोनों ने क्या किया, आयंस एक्सचेंज किया, क्या बनाया, PbI2 बनाया और 2KNO3 बनाया। अगली रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है या दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ देखो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बना, CO2। यहाँ कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है और Br2 है, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है सल्फर से निकल गया और सल्फर अलग बच गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरह अगली रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें या तो हाइड्रोजन का गेन होगा या ऑक्सीजन का लॉस होगा या दोनों भी हो सकता है। एग्जांपल में देखो 2Na प्लस H2, यहाँ पर क्या हुआ, Na का रिडक्शन हुआ क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। और अगला एग्जांपल देखो CuO का, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अगली रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है। एग्जांपल ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड है और कार्बन है। यहाँ पर देखो लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वहीं पर हमारा जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके साथ हम जान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है Pb होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एलिमेंट या ऐसा रिएक्टेंट जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हमारा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा।
यानी बिल्कुल उल्टा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।